बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी का डेमोग्राफी और सेंसस को लेके एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिनका पेपर होने वाला है अपकमिंग टाइम में सीएचओ और स्टाफ नर्स के लिए एमपी में आई थिंक 24 से 27 मार्च तक कंटिन्यूस पेपर होने वाले हैं आपके। तो डेट भी आ गई है, सिलेबस भी है आपका। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए क्या रहेगा, एक लिंक रहेगी। तो आपको 5 पेपर MPCHO के 2019, 2020 में, इवन दिसंबर में जो 3800 पोस्ट के लिए पेपर हुआ है वो पेपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, जिसको नहीं चाहिए ना लें। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि MPCHO में स्टाफ नर्स में आपके लिए डेमोग्राफी सेंसस से 5 क्वेश्चन रखे गए हैं कि आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर एमपी और इंडिया की जो मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, कितनी जनता है, एमपी का क्या एरिया है, कितनी जनसंख्या, सभी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो भारत की जनता मध्य प्रदेश की जनता कितनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। जनगणना हुई थी जो 2011 में लास्ट टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। ऑप्शन में 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ या फिर 10 करोड़। तो जो एमपी की जनता है कितनी है, तो एमपी की जनसंख्या कितनी है 7 करोड़ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। यदि पूरे भारत की बात की जाए तो 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग 130 करोड़ है, बट एमपी की अकेले की बात की जाए तो कितनी है 7 करोड़ जनता है। 2011 में जो जनगणना हुई थी तो एमपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 7.27 करोड़। कितनी 7.27 करोड़। और यदि बात की जाए कि एमपी का स्थान कौन से नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से, पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस स्थान पर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही, तो कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन है 8वां, 6वां, 10वां या फिर 5वां, 8, 6, 10 या फिर 5th। तो जो एमपी का जनसंख्या की दृष्टि से बात की जा रही है पूरे भारत में 5वां स्थान है। बहुत सारी जगह 6वां लिखा है, बट 6वें नंबर पर तमिलनाडु आता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के। तो यहाँ पे याद रखना है कि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5वां। ये देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम। तो ऑप्शन में फर्स्ट क्या है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार, फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल, 5वें नंबर पर एमपी और 6वें नंबर पर तमिलनाडु है। तो यहाँ पे आपको याद रखना माइनर सा डिफरेंट है एमपी और तमिलनाडु में। एमपी की जनता है कितनी 7.27 करोड़, तमिलनाडु की 7.21। माइनर सा डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। और यहाँ पर यदि पूरे भारत में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पूरे भारत की जनता की 6% पॉपुलेशन रहती है। बेस्ड ऑन एरिया के मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के 5वें नंबर पर, एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। बेस्ड ऑन एरिया से क्या है, राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया है राजस्थान का। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पूछा जाता है भारत का फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन और जनता की दृष्टि से पूछते हैं तो क्या आएगा, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। एरिया के हिसाब से पूछते हैं तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है। एरिया के हिसाब से पूछते हैं तो मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है। तो आपको छोटे छोटे माइनर डिफरेंस याद रखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात क्या रहा है। लिंग अनुपात और सेक्स रेशियो का मतलब है कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं। तो आपको ये सेक्स रेशियो याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या है। ऑप्शन है 931, 930, 912 या फिर 918। तो एमपी के सेक्स रेशियो की बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो कितना है 931। यदि पूरे इंडिया का पूछा जाता है तो 943 से 943 फॉर 1000 मेल यहाँ पर।
सेक्स रेशियो निकाला जाता है वो कैसे होता है कि पर 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल्स हैं, पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, तो क्या है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात है। तो मध्य प्रदेश का कितना है 931, 1000 मेल्स पर 931 फीमेल। पूरे भारत का पूछते हैं तो 943 है इंडिया का सेक्स रेशियो। रूरल एरिया का अलग है, अर्बन का एरिया अलग है। तो जो रूरल एरिया का 949 है और अर्बन एरिया का कितना है 929। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी हमने ओनली सेक्स रेशियो बस पढ़ा है कि टोटल सेक्स रेशियो क्या है एमपी का। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो का। तो ऑप्शन में है 934, 943, 918 या फिर 923। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है 918। पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है तो चाइल्ड सेक्स रेट कितनी है 14.5%, 14.5% पॉपुलेशन क्या है चाइल्ड सेक्स है। और इंडिया की जो यदि इंडिया का पूछा जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो तो कितना है 919। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का 918, इंडिया का 919। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, लिंग अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या है। ऑप्शन में द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल पर लैख मेल्स और नन ऑफ दी अब तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 मेल्स कर पर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है, तो क्या सेक्स रेशियो। भारत का भी बता दिया है मैंने, एमपी का भी बता दिया, तो दोनों के आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। ऑप्शन में है 48, 42, 56 या फिर 78। ABCD करके जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 48, सेकंड जो बी ऑप्शन है 42, थर्ड ऑप्शन है 56 और डी है 78। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर एमपी में कितना है, तो ये एमपी का 48। आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला स्टेट है जो भारत का वो मध्य प्रदेश ही है। यहाँ पर लेस देन अंडर 1 ईयर ऑफ एज चाइल्ड की सबसे ज़्यादा डेथ होती है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, पर 1000 लाइव बर्थ विच इंक्लूड एन एवरेज 36 डेथ। तो यहाँ पर जो पूरे इंडिया की बात की जाती है तो पूरे इंडिया का कितना है 32। आपको याद रखना है पूरे इंडिया का क्या है 32। और जो एमपी का बस है वो कितना है 48। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी वाला स्टेट है इंडिया, सॉरी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। यदि आपको एग्जाम में आता है कि हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला स्टेट कौन सा है तो वो है मध्य प्रदेश, जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है 48। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे चेक किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1000 बच्चों पर 1 साल से कम एज के बच्चों की कितनी डेथ होती है, तो क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सभी को पता है, एग्जाम में कई बार आया है, बेसिक क्वेश्चन है नर्सिंग के। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सेंसस वाज कंडक्टेड। तो भारत का पहला स्वतंत्र सेंसस कब कंडक्ट करवाया गया था। भारत की पहली जब स्वतंत्र जनगणना कब करवाई गई थी, जब ब्रिटिश वालों ने इंटरफेयर नहीं किया था। ऑप्शन में 1981, 1980, 1951 या फिर 1945। तो भारत की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट जनगणना करवाई गई थी ये हुई थी 1951 में, 1951 में। 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, बट फर्स्ट इंडिपेंडेंट जनगणना पूछी जाती है तो 1951 में। नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो किस स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे कम है। ऑप्शन है केरला, गोवा, एमपी या फिर हरियाणा। लोएस्ट सेक्स रेशियो का मतलब है कि किस स्टेट में पर 1000 मेल पर सबसे कम फीमेल प्रेजेंट है। तो मतलब कि लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, तो ये हरियाणा का। जो हरियाणा का सेक्स रेशियो है कितना है 861, पर 1000 मेल पर 861 फीमेल्स ही हैं। हाईएस्ट पूछा जाता है तो केरला का 1058 फीमेल पर 1000 मेल। और इंडिया का 933। तो इंडिया का पूरा जो सेक्स रेशियो आता है तो 933। हाईएस्ट स्टेट पूछा जाता है तो केरला, लोएस्ट सेक्स रेशियो का स्टेट पूछते हैं आपसे तो हरियाणा।
नेक्स्ट इज इन इंडिया बर्थ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज। तो भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? ऑप्शन में 18, 20, 21 या फिर 17। इंडिया में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट लाया था, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में आया था, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में जन्म और मृत्यु दोनों विद इन 21 डेज के रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड। तो भारत की पहली जनगणना कब करवाई गई थी? ऑप्शन है 1871, 1881, 1890 या फिर 1882। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1881 में। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार थी, तो लॉर्ड मायो ने, विक्रोय लॉर्ड मायो ने है जो स्टार्ट करवाई थी, बट पहली कंप्लीटेड जनगणना कब हुई थी? 1881 में, और ये ब्रिटिश टाइम पर करवाई गई थी। इंडिया की फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट इंडिया की है 1951 में। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया का? 1881 में। तो ये थे गाइस टोटल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिन भी लोगों को पीडीएफ लेनी हो, 5 पेपर हैं आपके, 500 एमसीक्यूज रहेंगे उन पूरे पेपर में। ऑफिशियल पेपर है प्रीवियसली एमपीसीएचओ में 2019 और 2020 में दिसंबर में जो पेपर करवाया गया था, वो पेपर भी यहाँ पर। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।